Hello students, so today we are going to do Unit 1 Chapter 1 First Day at School. So in our previous video we have already learned how to recite the poem. हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम इस पोयम को दोहरा सकते हैं, कैसे हम उस पोयम को बोलेंगे, और हमने इस पोयम को थोड़ा सा सीखा भी था। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस को करेंगे। आप लोगों के पास इसी प्रकार से एक प्रिंट आउट है जिसमें हम लोगों ने ये वर्कशीट्स आपको दी है। मैं आज इस वर्कशीट्स के आपको कुछ एग्जांपल्स करके बताऊंगा और बाकी के वर्कशीट्स को आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट ऑप्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमको इनमें से, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चार आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। इन चार ऑप्शंस में से जो हो सही ऑप्शन है उस पे हमें टिक करना है। ओके, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, द पोम इज अबाउट डैश बिफोर ही गोज टू स्कूल ऑन द फर्स्ट डे। ये पोएम किसके बारे में है? तो ये पोएम एक बच्चे के बारे में है। और वो क्या बोलता है बार बार? आई वंडर, है ना। तो वंडर का मतलब है वो जो सोचता है। तो व्हाट अ चाइल्ड थिंक्स, तो हम यहाँ पे व्हाट अ चाइल्ड थिंक्स के आगे ऐसे करके टिक कर देंगे। ओके, सो इस प्रकार से हमारे पास बाकी के क्वेश्चंस भी हैं, हम उनको एक एक करके देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज द चाइल्ड वंडर्स अबाउट हिज टीचर विल लुक लाइक। तो वो कैसा सोचता है कि मेरे टीचर किसके जैसे दिखेंगे। आपको याद होगा, और नहीं याद हो तो आप एक बार फिर से वो जो हमने पोम को पढ़ा था उस वीडियो को वापस से देख सकते हैं। नेक्स्ट, द चाइल्ड्स पेट इज। तो चाइल्ड के पास क्या था एज अ पेट? उसके पास क्या था? एक कुत्ता था, कि एक बिल्ली थी, कि एक मेंढक था, या फिर एक पैरट। पैरट मतलब तोता था। तो क्या था इन चारों में से? जरा बताएंगे आप। जो था उसके आगे हम ऐसे टिक लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक। जब आप अपनी क्लास में घुसे तो आपको क्या अच्छा लगा था? सो याद करिए, जब आप पहली बार अपनी क्लास में घुसे थे तो आपको क्या अच्छा लगा था। लाइक मैं जब मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे जो वहां पे ड्राइंग लगी हुई थी दीवार पे वो बहुत अच्छी लगी थी। सो यहाँ पे हम आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई लाइक्ड the drawing that was hanging in my क्लास। मेरी क्लास में जो ड्राइंग वहां लटकी हुई थी मुझे वो बहुत पसंद आई थी। ओके, नाउ हु वाज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड। अब आपने किसको अपना सबसे पहला दोस्त बनाया था ये तो आपको पता है। तो यहाँ आप उस बच्चे का जो भी आपका पहला दोस्त बना था स्कूल में उनका नाम लिखेंगे। ओके, जैसे मेरा पहला जो दोस्त बना था वो था जितेंद्र, तो मैं उसका नाम लिख लेता हूँ जितेंद्र। जितेंद्र, ओके, वेरी गुड। अब आपका जो भी यहाँ पे नाम हो, जो आपका फ्रेंड बना हो उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। नाउ पेज सेकंड, हाउ डिड यू फील व्हेन यू फर्स्ट वेंट टू द स्कूल ऑन द फर्स्ट डे। सो जब हम पहली बार स्कूल गए थे सो आपको कैसा लगा था? मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, तो मैं यहाँ लिखता हूं दैट आई फेल्ट वेरी हैप्पी, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा था इसलिए हम यहाँ लिखेंगे आई फेल्ट वेरी हैप्पी, है ना। नेक्स्ट, डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल। क्या तुम्हें लगता है कि जो बालक है वो अपने पपी को, उसका जो पेट था, जो डॉग पेट था उसको पपी को स्कूल पे ले जाना चाहता है। सो अगर आपका कोई पेट होगा तो क्या आप उसको स्कूल लाना चाहोगे? यस, मैं तो लाना चाहूंगा, तो हम यहाँ लिखेंगे यस। ओके, यस, yes, I think the child would
like to carry his puppy to school. Okay, now next, language based questions. Now complete the following. Okay, complete the opposites of the following words. opposites का मतलब क्या होता है? तो opposites का मतलब होता है जस्ट उल्टा, जैसे कि सुबह तो रात, है ना। हम जब सुबह उठते हैं तो क्या होती है उस समय सुबह, और जब हम सोते हैं तो अपोजिट हो जाता है, क्या हो जाती है? रात हो जाती है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डे, तो उसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाइट, NIGHT, नाइट। वेरी गुड। ओके, फ्रेंड आपका दोस्त है, तो दोस्त का हम क्या अपोजिट होता है? दुश्मन। दुश्मन को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? याद करें, और अगर नहीं पता हो तो अपने पापा मम्मी से पूछे, नहीं पता हो तो आप हमसे पूछें। ओके, हम यहाँ पे उसको लिख देंगे। नेक्स्ट, फुल। फुल मतलब पूरा भरा हुआ। ओके, फुल। अब खाली होगा तो खाली को हम हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? है ना, हिंदी में तो हम बोलते हैं खाली, इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो यहाँ लिखेंगे। ऐसे गुड। गुड मतलब अच्छा। आप अच्छे बच्चे हो तो आपको बोलते हैं ना, यस यू आर अ गुड बॉय, या फिर यू आर अ गुड गर्ल, ऐसे ही। अब क्या बोलेंगे अगर आप बेकार बच्चे हो, गंदे बच्चे हो, तो क्या बोलते हैं? है ना, जैसे हम कुछ गंदा काम करते हैं तो हमारी मम्मी पापा बोलते हैं ना, यू आर व्हाट, आर यू अ बैड बॉय, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब आप सोचना, अभी मैंने वैसे आंसर बता दिया। ओके, नेक्स्ट इज लाफ। लाफ मतलब होता है हंसना, तो उसकी जगह क्या आएगा? उसका अपोजिट। अगर आप हंसते नहीं हो फिर आप क्या करते हो? रोते हो, है ना। तो रोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, Manjula is a class 2nd student. Her teacher found the items given below in Manjula's bag. Decide if they should be in her school bag or not. Circle yes or no. So मंजुला एक बालिका है जो कि क्लास 2nd में पढ़ती है। आप भी क्लास 2nd में पहुंच गए हैं ना, तो वो भी क्लास 2nd में पढ़ती है। और क्लास 2nd की ये जो बालिका है, उनकी जब टीचर ने उनका बैग चेक करा तो उनके बैग में से उनको कुछ चीजें मिली। अब हमको देखना है कि क्या मंजुला के स्कूल बैग में वो चीजें होनी चाहिए या नहीं। तो क्या आपके स्कूल बैग में वो चीजें होती है या नहीं, आप उसको देखेंगे। ओके, जैसे कि द फर्स्ट वन इज शार्पनर। तो हम लोगों के बैग में शार्पनर होता है? हाँ होता है, तो हम उसको यस को इस प्रकार से सर्कल करेंगे। ओके, नेक्स्ट, वाटर बॉटल। क्या आपके स्कूल बैग में वाटर बॉटल आप कैरी करते हो? अगर करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो। डॉल, अच्छा गुड़िया, हम स्कूल खेलने जाते हैं क्या? हाँ पर जाते हैं, पर स्कूल के खिलौने से खेलते हैं, घर से थोड़ी गुड़िया लेके जाते हैं। तो अगर हम नहीं लेके जाते हैं तो नो, और अगर लेके जाएंगे तो यस। इरेजर मतलब हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रबर बोलते हैं ना, जो हम अगर गलती करते हैं तो मिटाने के काम में आता है। ओके, तो इरेजर जो है हम वो लेके जाते हैं स्कूल में या नहीं लेके जाते हैं? अगर लेके जाते हैं तो यस पे, और नहीं लेके जाते हैं तो नो पे राउंड करेंगे। नेक्स्ट, टॉय एरोप्लेन। बच्चों के खिलौने के लिए कुछ सामान लाते हैं? खिलौने का सामान स्कूल लेके आते हैं क्या अपना? नहीं लाते हैं ना, तो नहीं लाते हैं तो नो, और अगर लाते हैं तो यस। टिफिन, हम सब टिफिन तो लेके आते हैं स्कूल में, और अगर हम टिफिन लेके आते हैं तो हम यहाँ पे किसको पिक करेंगे? यस को, और नहीं लाते हैं तो नो को। अब आप बताओ, आप इसमें से कौन सी चीज होनी चाहिए थी? मंजुला के बैग में कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए थी? ओके, इस प्रकार से यस और नो पे हम राउंड करेंगे। नेक्स्ट, सी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। है ना, ये पिक्चर हमको दिख रही है, ये सही हमारा भी क्लासरूम होता है। ओके, सो अब यहाँ पे आप देखो, ए बी और सी, इस प्रकार से हमारे पास में 3 ए बी और सी, ऐसा हम लोगों को 3 चीज मार्क करके बताइए। अब बताओ कौन सी चीज क्या है? तो ये क्या है? ये हमारी क्लास में भी लगा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बोर्ड। क्या बोलते हैं? ब्लैक बोर्ड, है ना। तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द थिंग मार्क्ड ए, क्या चीज है जिसको मार्क करा गया है ए से? तो हमको पता है किसको मार्क करा है? ब्लैक बोर्ड को, तो हम यहाँ लिख देंगे ब्लैक बोर्ड। ओके, नेक्स्ट, क्या चीज है ऐसी जिसको हमने बी से मार्क करा है? अच्छा, ये कौन है? ये तो पढ़ा रहे हैं, हमको कौन पढ़ाता है? टीचर पढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? टीचर, TEACHER, TEACHER,
CHER, टीचर। ओके, नेक्स्ट क्या है जो सी में मार्क दे, तो ये तो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, और स्कूल में जब बच्चे बैठते हैं और स्कूल के बच्चों को हम क्या बोलते हैं स्कूल में, स्टूडेंट्स, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे। ओके, और स्टूडेंट की स्पेलिंग क्या होती है, STUDENT, स्टूडेंट। ओके, वेरी गुड। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब हमको इनके आंसर्स करने हैं। ओके, अभी मैं आपको हिंदी में तो समझाऊंगा, पर आपको फिर बताना है ना अपने आप से, जब हम पूछेंगे आपसे लाइव क्लास में। What does the child in the poem think about his drawing? तो क्या सोचता है बच्चा, पोम में जो बच्चा है वो क्या सोचता है उसकी ड्राइंग के बारे में। तो हमारा फर्स्ट ही जो है यूनिट क्या बोलता है, I wonder if my drawing will be as good as theirs। तो वो क्या सोचता है कि क्या उसकी ड्राइंग दूसरों के मुकाबले में अच्छी होगी, क्या जैसी दूसरों की अच्छी अच्छी ड्राइंग होगी वैसे उसकी भी अच्छी होगी। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे द चाइल्ड इन द पोम, है ना, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे द चाइल्ड thinks that if his drawings will be as good as others, क्या दूसरों के जितनी ही अच्छी ड्राइंग उसकी होगी या नहीं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर, क्या सोचता है उसके टीचरों के बारे में चाइल्ड। तो सोचे जरा क्या सोचता है, तो वो सोचता है कि क्या मेरे टीचर, है ना, क्या मेरी टीचर मेरी मम्मी या मेरी दादी जैसी होगी, इस प्रकार से सोचता है ना। कौन सी लाइन थी, तो वो बोलता है आई वंडर इफ माई टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड, है ना। सोचता है कि क्या मेरी टीचर मेरी मम्मी या दादी जैसे होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही वंडर्स if his teacher will look like his mom और ग्रैंडमदर, है ना, तो ग्रैंड लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड मॉम एंड ग्रैंड, हम लोगों ने वहां पे भी डिस्कस करा था मॉम का फुल फॉर्म क्या है, ग्रैंड क्या है। तो मॉम का मतलब होता है, हम यहाँ लिखेंगे द फुल फॉर्म ऑफ मॉम इज मदर, मम्मी, है ना, एंड ग्रैंड इज क्या होती है, ग्रैंड मदर, है ना, हमने बताया था उसमें ग्रैंड, और यहीं पे लिख देते हैं मदर। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डज द चाइल्ड थिंक अबाउट हिज क्लासमेट्स, वो अपने सहपाठियों के बारे में क्या सोचता है। ओके, क्या सोचता है वो, I wonder if they will like me or just be full of stares। तो सोचता है कि क्या पता मेरे जो क्लासमेट्स है वो मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे ही सोचता है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे ओके, the child thinks, ओके, क्या सोचता है, if his classmates will like him or not, उसको पसंद करेंगे या नहीं, है ना। Now next, do you think the child is afraid of going to a new school? Why?
क्या तुम्हें लगता है कि चाइल्ड जो है, जो बच्चा है, वो डर रहा है नए स्कूल में जाने से? क्या ऐसा है? तो आपको लग रहा है क्या ऐसा? मुझे तो नहीं लगता है। और अगर आपको लगता है तो आप यहाँ लिखेंगे यस, और नहीं लगता है तो हम लिखेंगे यहाँ पे नो। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? अब आप बताओ क्या लिखना चाहिए? मुझे हिसाब से तो यस लिखेंगे या नो लिखेंगे, आपके हिसाब से आप बताएंगे, है ना। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद से करना है। fill in the blanks with the words given below। ओके, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को देखते हुए ही ये जो हमको वर्ड दिए हैं, इन वर्ड्स से हमको नीचे वाले जो ब्लैंक्स हैं, इन ब्लैंक्स को भरना है। तो द फर्स्ट वन इज द चाइल्ड इज वरीड बिकॉज इट हैज हिज डैश डे इज स्कूल। उसका कैसा दिन है? तो सबसे पहला दिन है, फर्स्ट डे। कहाँ लिखा है फर्स्ट? यहाँ पे ओ, ये लिखा, यहाँ पे लिखा है। तो हम यहाँ से ऐसा कैसा, देखो क्या लिखा है, FIRST, फर्स्ट। ओके, सेकेंड, the child wonders whether his teacher would look like his mom and granny। हमने पढ़ा था ना, मॉम, मदर, है ना। ओके, उनकी मम्मी की तरह दिखेंगे या फिर उसकी दादी की तरह होंगे, तो मॉम। नेक्स्ट, द चाइल्ड हैज अ डैश एज हिज पेट। क्या है पेट में उनके पास में? तो हमने पढ़ा था पपी, है ना, छोटा सा डॉगी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PUPPY, puppy। very good। next, the child wonders if his dash will be as good as his classmates। क्या सोचता है वो? सबसे पहली लाइन में सोचता है I wonder if my drawing, है ना। सो ये लिखा हुआ है यहाँ पे ड्राइंग, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे DRAWING, ड्राइंग। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, fill in the missing letters to complete the word। अच्छा, बताओ आप क्या होगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या क्या लेके जाते हैं उसके ऊपर, लाइक हम क्या लेके जाते हैं स्कूल में? हम लेके जाते हैं वाटर बॉटल, WATERBOTTLE, वाटर बॉटल। ओके, फिर हम क्या लेके जाते हैं और स्कूल में? पी से चालू होने वाली कौन सी चीज है? कौन सी है? पेंसिल है। अच्छा, पेंसिल, तो PENCIL, पेंसिल, वेरी गुड। फिर अच्छा, कुछ गलती हो जाती है तो हम किस चीज से मिटाते हैं? ई से नाम चालू होता है क्या उसका? क्या बोलते हैं उसको? इरेजर। सो ERASER। अच्छा, फिर अगर हमारी पेंसिल ऐसी थोड़ा सा उसकी नोक टूट जाती है या फिर ढंग से काम नहीं कर रही होती है, मोटा मोटा लिख रही होती है, तो फिर हम उसको शार्प करते हैं। कैसे शार्प करते हैं? याद आ रहा है कुछ नाम आपको? क्या मुझे आ रहा है, क्या है? शार्पनर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शार्पनर, SHARPENER, शार्पनर। नेक्स्ट, अच्छा, पेंसिल से हम काय में लिखते हैं? काय में लिखते हैं हम लोग, याद करेंगे जरा। किस चीज में लिखते हैं? नोटबुक्स में, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे NOTE, नोट, BOOK, बुक, वेरी गुड। फिर अच्छा, ये सब सामान हम काय में रखते हैं स्कूल जाते हैं तो? काय में रखते हैं? बस्ते में। और बस्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कूल बैग। अच्छा अच्छा, तो हम यहाँ लिखेंगे SCHOOL, स्कूल बैग, वेरी गुड। नेक्स्ट, now write some rhyming words for pet। one is done for you। okay, like जैसे pet का होता है met। okay, फिर उसके बाद और कौन कौन से rhyming words होते हैं pet के साथ में? सोचो, आप बताना। लेके जैसे कि होता है met, जैसे कि होता है bet, जैसे कि होता है, और बाकी के अब आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको याद आ जाएंगे, है ना। हम लोगों ने पढ़े भी हैं स्कूल में इस प्रकार की चीजें, तो हम यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स को लिखेंगे। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय राइटिंग द ING फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड्स बिलो। ओके, अच्छा है, ING फॉर्म लिखना है किसका? जैसे कि एक्सप्रेस द एक्शंस आर कॉल्ड एक्शन वर्ड, जो कि एक्शन हम जब कुछ चीज कर रहे होते हैं, जैसे कि हम साइकिल चला रहे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं साइकिलिंग, या फिर राइडिंग, है ना। हम हाथ धो रहे होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग,
है ना। तो जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं एक्शन वर्ड्स, और उन एक्शन वर्ड्स में हम क्या लगाते हैं पीछे ing। सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, व्हाट इज ही डूइंग इन दिस पिक्चर, इज वॉशिंग हिज हैंड्स, है ना, वो अपने हाथ धो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे नीचे आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, WASHING। वेरी गुड, ओके। आप भी अपने हाथ बार बार धोते हैं ना, हम बार बार धोना चाहिए अपने हाथ को थोड़ी थोड़ी देर में, है ना। फिर जब भी हम खाना खाते हैं उससे पहले धोते हैं, खाना खाने के बाद में धोते हैं, ओके। नेक्स्ट, शिवम इज क्या कर रहा है, वो बाइसिकल को, अच्छा साइकिल को क्या कर रहा है, राइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइडिंग, RIDING, राइडिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट, तनु इज, अच्छा क्या कर रहे हैं ये दोनों, खेल रहे हैं साथ में क्या, नहीं, फिर क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं क्या, देखो ध्यान से, नहीं, फिर अच्छा फिर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे से, हाँ टॉकिंग कर रहे हैं, आई थिंक सो, है ना, बात कर रहे हैं ना एक दूसरे से। सो हम यहाँ पे लिखेंगे तनु इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, बात कर रहे हैं, तो TALKING, टॉकिंग। नेक्स्ट, गीता इज, अच्छा ये अपनी गुड़िया के साथ क्या कर रही है, खेल रही है, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, और हमने बताया था कि अभी कर रही है, तो हम इसको बोलेंगे ING लगाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PLAYING, प्लेइंग, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट, अच्छा ये बालक क्या कर रहा है, ये तो आप जैसे बच्चा, अच्छा बच्चा है, आप लोगों जैसे पढ़ाई कर रहा है ना, और पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, रीडिंग, है ना, रीड कर रहा है ना, ये पढ़ रहा है उसमें से, सो हम इसको बोलेंगे कानू इज रीडिंग अ बुक। सो रीडिंग के लिए क्या हो जाएगा, READ, रीड, रीड मतलब पढ़ना, और हम वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, इसलिए हम इसको करेंगे READING, रीडिंग। अरे वाह, लता क्या कर रही है यहाँ पे, डांस कर रही है, तो वेरी गुड, डांस कर रही है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लता लाइक्स डांसिंग, DANCING, डांसिंग, वेरी गुड, ओके। सो आई थिंक हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसमें मैंने आपको सभी चीज बताई है। कुछ आपके होमवर्क्स हैं, जैसे कि ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है आप क्या सोचते हैं, ओके। इसके अलावा और भी कुछ होमवर्क दिया है क्या सर ने, देखें जरा ऊपर चल के क्या क्या होमवर्क है। अरे हाँ, ये भी होमवर्क था कि मंजुला के बैग में क्या क्या था, क्या क्या स्कूल ले जाना चाहिए उसको और क्या नहीं ले जाना चाहिए। आप तो अच्छे बच्चों, आपको पता है क्या क्या ले जाते हैं, तो हम यहाँ पे यस और नो पे सर्कल करेंगे। फिर ऊपर, अरे वाह, ऑपोजिट्स वाला भी होमवर्क है यहाँ पे एक और, तो ऑपोजिट्स वाला होमवर्क भी हम लोग करेंगे, है ना, हम अच्छे बच्चे सब यहाँ पे ऑपोजिट्स वाला होमवर्क करेंगे। बता ही दिया था सर ने कि फ्रेंड का क्या होता है ना, फूल का क्या होता है, गुड का क्या होता है, अगर याद आ रहा हो तो करेंगे, नहीं तो फिर हम सर से पूछेंगे लाइव क्लास में, फिर सर बताएंगे, है ना। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे भी हमारे पास दो और होमवर्क के लिए क्वेश्चंस है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन एक ये है, द चाइल्ड वंडर्स अबाउट दिस टीचर विल लुक लाइक ए हिज टीचर, है ना, और दूसरा है द चाइल्ड्स पेट इज अ। तो यहाँ पे हमने नीचे आंसर्स पढ़े हैं इसके 2-3 बार, आप एक बार और अगर पूरा इसको ढंग से पढ़ेंगे तो हमको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, जो आंसर्स आपको लग रहा है उस पे हम टिक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे करा है टिक दिखा, तो ये यहाँ पे हमने टिक करा है, ओके, वेरी गुड। सो अच्छे बच्चों, अब आप होमवर्क अपना अपना करेंगे, ये आपकी भी वर्कशीट्स में आप इसको पूरा लिखेंगे, और फिर हम मिलेंगे अब सेकेंड चैप्टर में। थैंक यू।